वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज का वीडियो वही है। एक एक हम लोग का सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था ना कि लास्ट का 2 महीना का मैं कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एक न्यू स्टूडेंट को। तो हम लोग तो अभी भी देखे है, तो उसका रिगार्डिंग हम कुछ बता देगा हल्के कि कैसे लेना है हल्के। तो मतलब हम इंटरव्यू ले लेगा, मतलब मेरा दोस्त लोग का साथ, क्योंकि हम तो नहीं बता पाया कैसे देने ये मैंने कहना। तो अभी इंटरव्यू देने जाएगा ना, उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। हाँ, ये हम जो एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हाँ केटरिंग बिजनेस। ये देखो स्टार्टिंग करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो जिसको भी चाहिए होगा ऑर्डर दो। हाँ, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देगा। फिलहाल के लिए अभी के लिए हम जाते हैं। चप्पल चेंज कर लेगा। ये इंटरव्यू इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए ना इंसान लोग मेरे के पूछेगा। ये ना बोलना नहीं करना। मम्मी ये हाँ बोलो। थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, हाँ पूछो। ये एक्चुअली जो ना, ये जो आपको तो पता ही है, हम लोग का जो मेन आर्सोनिस है ना, यस। तो उसका एक सब्सक्राइबर जो हम लोग को पूछा है ना कि ये लास्ट का 2 महीना का इम्पोर्टेंस ना, मतलब कैसे पढ़ाई करेगा नीट लेना। तो आप तो फ्रेश निकालना है, 12 का से डायरेक्ट फ्रेश निकाला है। तो आपका उसका क्या सजेशन टिप्स से कुछ देना चाहिएगा उसको, आप मतलब थोड़ा दीजिए, उसको शेयर कीजिए। कुछ ना। ठीक है। तो हम वही बोलेगा कि आप अभी तो आपके सिर्फ कितना आज मार्च आ चुका है, तो 2 ही महीना बचा है। तो 2 ही महीना भी एग्जैक्टली नहीं है, अप्रैल ही है लास्ट ना। अप्रैल में तो आप अपना मॉक सीरीज लिखेगा, टेस्ट सीरीज लिखेगा। तो आप एक काम करो, आप मार्च में अभी आप बायो स्टार्ट कर लीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बायो बाद में बहुत आदमी को बहुत परेशान करता है। तो जैसे हमको भी बहुत परेशान किया था लास्ट का महीना में। तो अगर बायो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, अगर आपका बायो ही क्लियर नहीं होगा तो समझ जाओ आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बायो ही 360 मार्क्स का होता है अकेला। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आप अगर फॉर्मूला बस देखिएगा, अगर आपका नॉलेज है, मतलब आगे तो पढ़ाई किया ही होगा, तो नॉलेज होगा तो अभी आप उसको बस फॉर्मूला को भी देखने से हो जाएगा। और अभी आप PY सॉल्व करिए ना। उसके बाद क्लास 12 वाला लोग जो अभी जस्ट फ्रेश निकालने का सोच रहा है, तो उन लोग अभी इतना दिन बचा है। जैसे इंग्लिश जो 11 को ही सुना था हम, और बायो 27 28 को ही बोला था। तो अभी आप उसका बीच में 11 को थोड़ा से पढ़ लीजिए, बाकी हेल्पफुल होगा उसमें। फिर बस लास्ट तक होप मत को, अपना बेस्ट ट्राई दो, और वही बोलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका कुछ ऐसे पर्सनल ट्रिक था क्या जो आप यूज़ करता था वैसे बीच में निकालने के लिए, मतलब जो आपको बहुत हेल्प दिया, कुछ पर्सनल ट्रिक? पर्सनल ट्रिक तो हाँ, हम एक तो वो बनाया था, शॉर्ट्स नोट बनाया था अपना लिए ना। मतलब फॉर्मूला बुक ही था उधर में, बस हम उसको एग्जाम टाइम को ही खोलता था। उधर में मेरा केमिस्ट्री का फॉर्मूला बुक था। तो जिसको हम हमेशा भूलता था, हम उसको ही वहाँ लिखता था। और बेसिकली जिसको नहीं भूलेगा बोलने से, उसको हम वहाँ नहीं लिखता था। जिसको मतलब तुरंत डाउट है उसको ही लिखता था। और एग्जाम में हम कॉपी नहीं खोलता था, हम बस वही फॉर्मूला को एक बार देख के चला जाता था एग्जाम में। और आपका कुछ मोटिवेशन था जो आपको हेल्प किया था, जो आपको लगता है कि दूसरा लोग को भी लाना चाहिए ऐसे टाइप का मोटिवेशन? हाँ, मोटिवेशन तो वही है कि समझ जाओ कि अगर अभी उम्र है ना निकलने का, और अभी नहीं तो कभी नहीं, वही सोच के निकलो। क्योंकि ड्रॉप यार बहुत बोरिंग होता है, हमको अपने लोग बता रहा था कि। और अगर आप अच्छा से पढ़ा है, उसके बाद भी आप लास्ट मोमेंट में हार मान के आने से आपके लिए ऐसे होगा कि अरे हम इसको तो पढ़ ही चुके हैं, क्या करेंगे इतना लंबा पढ़ के। लास्ट में पढ़ेगा हल्के, तो लास्ट में पढ़ के आपका वही हो जाएगा, लास्ट मोमेंट आ जाने का वापस सेम ही हो जाएगा। ऐसे हो गया आपका रिपीट पे ड्रॉप पे ड्रॉप जाते रहेगा। तो लास्ट तक होप मत करो। और वही है, अपना मम्मी पापा के लिए सोचो जो इतना मेहनत करके आपको कर दे रहे हैं। तो हम भी मम्मी पापा का बारे ही सोचा था। और कोई कोई था मेरा भी लव वन जो हमको बहुत पुश किया था आगे जाने के लिए। तो उसका वजह से भी हम यहाँ में अभी वही है। होगा। थैंक यू। अभी थैंक यू हम सो लोग मच। अपना अलग दोस्तों को पूछेगा ना, आप ठीक है। पढ़ा था कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई, हम लोग का टेस्ट भी आ रहा था सैटरडे को ना। हाँ ठीक है। होगा। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। प्रीति नीट आने वाला है, तो नीट एक्सपीरियंस लोग के लिए कुछ टिप्स दे दो। अभी क्या ही थे सब लोग तो, बाकी लोग भी दिया ही होगा ना। अभी सिर्फ शायद 2 ही महीने ही बचे ना नीट के लिए। तो लास्ट 2 महीना में तो अभी उतना ज़्यादा नया नया टॉपिक को छूने कोशिश मत करो ना। जितना किया है उतना ही मतलब रिवीजन करते रहो। अगर इतना बार में पूरा नोट्स वोट्स बनाया है तो उसको बार बार हर दिन रिवीजन करते रहो ना, सुबह से शाम। अभी तक तो शायद सबका सब इंस्टीट्यूशन लोग का तो शायद ख़त्म भी हो गया होगा, तो अभी शायद मॉक टेस्ट से सही चल रहा होगा वो लोग का भी। तो उसमें हर हर मॉक टेस्ट में जाने की कोशिश करो। खासकर हम जहाँ से किया था लक्ष्य से, तो वहाँ में तो अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए सिलेबस जो। तो जितना भी एग्ज़ाम है, मतलब जितना ही मॉक टेस्ट होगा ना, उसमें हमेशा अपेयर करो ना। नहीं आता है, नहीं पढ़ा है बोल के ऐसा मत करो कि मत जाओ ऐसे करके। लेकिन जितना जितना हो सकने से, जितना याद रहने से, नहीं पढ़ने से भी मॉक टेस्ट दे दो ना।
फिर अभी का टाइम पे तो 2 महीना में इतना पैनिक वैनिक करके कुछ होगा नहीं तुम्हारा ही खराब होगा ना, इतना पैनिक करने से। तो अभी के लिए शांत रहो, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करो। तो मैंने किया तो नहीं पर अपना आपको काम रखने के लिए, और ज़्यादा उतना मत सोचो कि क्या होगा करके। अभी अपना पूरा ट्राई करो, क्योंकि हम लोग जितना भी महीना इतना पूरा प्रिपेयर किया होने से भी लास्ट का महीना जो बहुत क्रूशल होता है, हाँ लास्ट का 2-3 महीना लोग जो उस समय हम लोग अगर इसको ज़्यादा पढ़ाई मतलब ज़्यादा अगर टॉपिक ऐसे से वो नहीं हुआ बोलने से भी, अगर तुम एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहेगा ना, मतलब उतना भी नहीं है कि कुछ ना कुछ पोर्शन तो तुमने कवर किया ही होगा ना, तो वही पोर्शन को बार बार करते रहो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लोग को अगर नहीं पढ़ा होने से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लोग को थोड़ा मोड़ा छू लो, मतलब देख लो उसको, जिससे थोड़ा वो हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा मोड़ा एक दो एमसी को तो मार ही पाएगा होगा। तो ऐसे 2 मंथ स्ट्रेटेजी ऐसे करके यूट्यूब में मत सर्च करो, यूट्यूब और ये सबसे दूर ही रहो। बस कभी कभी जब लेक्चर ऐसा होगा तब उससे मतलब लेकिन ये वीडियो देखो लेकिन मतलब वही कि स्टेट ऐसे नहीं कि वो अभी तो बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर लोग जो वो करेगा ना, अमेरिका क्या बोलते हैं नीट का वाला, जो कि 2 मंथ स्ट्रेटेजी 1 मंथ स्ट्रेटेजी इतना दिन में इतना करो ऐसे करके, वो सबको अगर तुम बस देखने से बस एक ही देखो ना और उसी को ही फॉलो करो। बहुत सारा अलग अलग सोर्स से देखने से तुम खुद कंफ्यूज होगा ना, और उससे प्रोक्रेस्टिनेशन भी होगा, मतलब तुम सिर्फ वीडियो ही देखते जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे वो करो ना। और अभी जो नेक्स्ट इंसान को हम पूछेगा ना, वो इंसान डायरेक्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना, जिम गाय, यूट्यूब, सोशल लाइफ सब कुछ मेंटेन करके रखा है ना। तो चलो मिलाते हैं दोस्त। अरे हाँ, वन एंड ओनली आवर फर्स्ट यूट्यूबर ताना दुली। चलो थोड़ा शॉर्ट रखिएगा ना, सब पढ़ रहे टेस्ट आने लायक के ना। बात ये है कि ना, हमारा मैं दर्शन इसलू का एक आपका भी सब्सक्राइबर होता होगा शायद है ना, हमारा सबका सब्सक्राइबर, उसको थोड़ा डाउट है ना कि वो लास्ट का 2 महीना में क्या करेगा के। तो आपका क्या सजेशन है उसके लिए? सजेशन ना, हाँ चुपचाप सो जाओ ना, कुछ ही मत करना मतलब क्या है लास्ट 2 महीना में तो अभी जितना मैक्सिमम हो सकते तो रिविजन कर लो, जो मतलब पढ़ चुका है ना। नया चीज़ को मतलब अगर नया चीज़ कुछ लेने का रहेगा तो वो तकलीफ हो जाएगा ना, इसलिए जो पढ़ चुका है अच्छे से आता है उसको रिविजन मार लो ना अच्छे से। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग है खुद पे विश्वास रखो ना, हो जाएगा, यू कैन डू इट। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। मतलब खुद को विश्वास नहीं करेगा तो कौन करेगा ना। वही था। सानिया अभी लास्ट 2 मंथ से नीट के लिए क्या सजेशंस देगा? अभी क्या ही बोलेगा, बस जो पहले का पढ़े ना उसको ही रिवीजन करो और नया कुछ सीखो मत। अभी नया सीखने का समय नहीं है कि अभी हम ये चैप्टर, जैसे कि कोई चैप्टर है उसको अभी हम डायरेक्ट फर्स्ट से पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि उल्टा जो पढ़ने वाला वही भूल जाएगा। तो जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको ठीक से रिवीजन करो, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है ऐसे। उसके बाद टेस्ट लुक को दो, अभी जो 2 महीना तो पूरा टेस्ट सीरीज चलेगा होगा जितना भी कोचिंग में, तो एक भी टेस्ट मत छोड़ो। और सबसे बड़ा बात, टेस्ट का एनालाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टेस्ट देखे आएगा ना, वो नहीं पढ़ने से मत पढ़ो, लेकिन टेस्ट पेपर को पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक वापस से करो। अगर सही है तब भी करो, गलत है तब भी करो। एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बस प्रैक्टिस करो, अभी तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है 2 महीना और कुछ नहीं, ठीक है। दो ये हम लोग का एक 2 सब्सक्राइबर जो थोड़ा डाउट में बोले ना कि रिगार्डिंग लास्ट 2 मंथ्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको आप कुछ क्या सजेस्ट करना चाहेगा? अभी लास्ट 2 मंथ में तो गिव अप मत करो, पढ़ाई करो अच्छे से। टेस्ट लुक को एक भी टेस्ट मिस मत करो ना। और टेस्ट में तो अप डाउन होगा ही है, और अभी मेजर टेस्ट चल रहा होगा हर कोचिंग में, तो सिलेबस कोई लोग का ख़त्म नहीं होता होगा, लेकिन खुद का मतलब लेकिन कोचिंग की तरफ से तो ख़त्म हो गया होगा, इसलिए मेजर टेस्ट हो रहा होगा। तो अपना तरफ से मेरा सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ और मार्क भी कमती आ रहा है ऐसे, तो ऐसे चिंता मत करो, उसका सिलेबस भी हो जाएगा। और जो आप कोचिंग में क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं, जिसको नहीं सीखे उसको वापस आके सॉल्व करो, और अपना जो पहले से मोमेंटम बना के रखा है उसको कंटिन्यू मेंटेन करते रहो। अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, मतलब हर बच्चा अभी बहुत स्ट्रेस में होगा। जो तोफर भी अभी सेल्फ डाउट होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा ना ऐसे, लेकिन इसका बारे में इतना मत सोचो, बस कुछ सोचो कि मेरा हो जाएगा, हम लास्ट तक लड़ेगा ऐसे होके। खुद को इतना
नीचे खुद को डाउन फील मत करो, डिमोटिवेट मत हो मार्क कमती आने से भी। और इतना ही बोलेगा कि गिव अप मत करो ना, लास्ट तक लड़ाई करो। जो 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा तो 2 तारीख तक लास्ट तक फाइट करो ना। और अभी हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक ना, सबको बेस्ट ऑफ लक ना। अच्छा, हाँ ये हम लोग का जो एक सब्सक्राइबर जो थोड़ा डाउट में है बोला है ना कि लास्ट का 2 महीना में क्या करेगा, हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेगा उसको? लास्ट का 2 महीना में हाँ, नीट तो आने वाला अभी ना। लास्ट का 2 महीना में ना अपना जो स्ट्रॉन्ग 2 सब्जेक्ट है ना उस पर ज़्यादा फोकस करके और टेस्ट जितना ज़्यादा हो सकता है तो और रिवीजन जितना ज़्यादा कर सके कर, वही सजेशन है। हम भी वैसे ही किया था। सही है। आपका कुछ टिप्स जो कि आप खुद यूज़ किए वो टिप्स फिर आप देखे इफेक्टिव है हल के? टिप्स तो नहीं बोल सकते लेकिन एक गलती हम जो किया था ना, लास्ट में जो वीक सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए मत करो, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना तो तू उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, बस वही बोल सकते हैं। हाँ छोयांग, अभी नीट एक्सपीरियंस लोग के लिए लास्ट 2 months ग्राइंडिंग सजेशंस दो। एक्चुअली ना क्या बोलेगा तो ना 2 मंथ सिर्फ है ना, जितना आप लोग का हो सकता है उतना से ट्राई करो, क्योंकि नहीं मिलने से भी कुछ भी नहीं है, मिलने से भी अच्छा है, नहीं मिलने से भी कुछ भी नहीं है ना। पर मेंटल हेल्थ ज़्यादा केयर करते हैं खुद को ना, इतना प्रेशर मत लो ना, क्योंकि मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलने से कुछ भी नहीं। यू कैन ट्राई एनीथिंग, यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, नीट ही बोल के नहीं है ना, इसलिए मेरे तरफ से यही है। जस्ट खुद को एमबीबीएस मिल गया तो दूसरा लोग को नीट ही बोल के नहीं है ना बोलो। नहीं पर भी मतलब लाइक मेरा समझो ना, आई मीन टू से लाइक बहुत ऑप्शंस है ना, कर सकते हैं जिंदगी में, बहुत कुछ है। क्योंकि एमबीबीएस तो अभी एक ही सीट है, अभी उसका बाद पे भी तो एक एमबीबीएस होने से किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता भी होगा, मतलब कोई बचपन से सोचा होगा, पर कोई ऐसे नहीं भी होता होगा। तो इट्स लाइक जस्ट गिव योर बेस्ट ना, अगर किस्मत में है तो तुमको मिल जाएगा। जस्ट गिव योर बेस्ट, तेरा तरफ से फुल्ली करो, वही बोलना चाहते हैं। थोड़ा वो दो ना, थोड़ा इंटरव्यू लेगा। हाँ हाँ बोलो। तो शॉर्ट ने बता दे कि ये हम लोग का जो एक सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइबर उसको मतलब वो अभी नीट दे रहा होगा ये बार 2026 का, तो वो थोड़ा डाउट में है ना लास्ट का 2 महीना में क्या करना चाहिए, क्या किसे पढ़ना चाहिए, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेगा? हम वही सजेस्ट करेगा कि बायो को अच्छे से पढ़ो और फिर केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, फिर फिजिक्स का सेलेक्टिव टॉपिक्स को करो, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायो जो बहुत आता। और फिर उसके बाद ऐसे है कि फिजिक्स का सेलेक्टिव क्यों बोलने से लाइक सबको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना, तो इसलिए मतलब फिजिक्स सेलेक्टिव करके बायो केम को ज़्यादा फोकस करो तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेगा। ओके, मेरे तरफ से तो वही है सजेशन। होगा। थैंक यू आपका प्रेशियस टाइम निकालने के लिए। आप जो पढ़ाई कर रहा था कंटिन्यू करते दीजिए। बाय बाय। सो वी आर नाउ विद युवराज ताजी। युवराज ताजी, आप क्या सजेस्ट करना चाहेगा जो अभी नीट दे रहे हैं ना, जो अभी 2 महीने बाकी है उन लोग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए? मेरा हिसाब से तो वही होगा कि अभी अपना 2 महीने ही बचा, तो बहुत कम समय बचे, तो अपना होप मत छोड़ो ना, खुद पे भरोसा रखो कि खुद का मेहनत पे भरोसा रखो। उसके बाद कुछ तो बोलने के लिए नहीं है, वही बोलेगा कि अभी रिवीजन करते रहो ना, अभी 2 महीना बचे, रिवीजन करो और ये मॉक टेस्ट वो सब देते रहो ना, और फिर एनालाइज करो कहाँ में गलती कर रहे, वही करते रहो। और क्या है, नसीब तो ऊपर वाला ही लिखा है ना, जो होगा तो वो तो होगा, जो चीज़ होगा अच्छा के लिए होते हैं ना। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो अच्छे से। होगा, आप अपना पढ़ाई कीजिएगा कंटिन्यू ना। होगा, बाय बाय। अभी नीट आने के लिए बस 2 महीना ही बचा है, तो अभी आप लोग 2 months नीट स्ट्रेटेजी कुछ है आप लोगों के पास? अभी तो कम समय ही बचा है ना, तो अपना आप पे विश्वास करो और जितना अभी तक मतलब किया है ना उसको अच्छे से करो। और ऐसा अभी सोचेगा हो कि अरे ये कवर नहीं हुआ, ये कवर नहीं हुआ बोल के ना, लेकिन इतना वो टेंशन मत लो ना, जितना हुआ है उसको अच्छे से करो और बाकी को छोड़ दो, क्योंकि परफेक्ट कवर तो होना ही नहीं, हम लोग का भी परफेक्ट कवर नहीं हुआ था ना। तो बस अपना आप पे बिलीव करो और यू कैन डू इट। नीलू, और हम जो कहते हैं, हम लोग जो ऐसे जब टाइम आता है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा वीडियो लोग नहीं आते यूट्यूब में, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 months, ये सब लोग नहीं देखना चाहिए। तो क्या करना है, बस रिवाइज करते रहो, PYQ सॉल्व करते रहो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको जो कंसेप्ट क्लियर है तो और आगे जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ सकते हैं। अगर
वो होने से, कॉन्फिडेंट होने से ना, वही है। सर हम उससे मेरे बहनों को ही बात करते, उन्होंने बोला था कि उन्होंने सिलेबस बहुत सारा नहीं खत्म हुआ है ना, और लाइक टीचर लोग अभी तक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सिलेबस भी बहुत कर रहे हैं, रिविजन करेंगे कि नया को पढ़ेगा, ऐसा रहता ना। तो हम बोले कि उसके लिए हम पर्सनली क्या करते हैं, जैसे हम जो वीकली टाइम टेबल वीकली हम जो टारगेट सेट करते थे, इसका अंदर हम जैसे कि बायो का इतना चैप्टर कंप्लीट करेगा, फिजिक्स का इतना चैप्टर कंप्लीट करेगा, लाइक बेसिकली 1 to 1-2 चैप्टर ही होता था, यही करता था। और तब मेरा जो बायोलॉजी में अच्छे से ध्यान दो, मेरा जो शायद मेरा बायो में तो थोड़ा कम आया था इस बार, जो फिजिक्स जो कम था, बट ऐसा कंपेयर में ठीक ही था ना, और तब केमिस्ट्री भी ठीक था, लेकिन बायोलॉजी में बहुत कम था। हम सोचते कि बायो तो आसान है, हो जाएगा ऐसा उड़ के जाता था अच्छे से। तो और मॉक टेस्ट बहुत सारा था लास्ट मंथ में, हम तो वही करके बैठे थे मॉक टेस्ट। लास्ट डे से ना हम तो वही बोले कि मतलब जो टॉपिक को कभी नहीं छुए ना या फिर नहीं देखा है ना, उन लोगों को मतलब पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं करना कि सबको करके ही जाने थे से उल्टा लास्ट डेज में तुम नया टॉपिक पढ़ेगा ना, और उल्टा और कंफ्यूज हो जाएगा, और तुम लोगों का कॉन्फिडेंस और गिरेगा कि मतलब हम तो इसको भी नहीं किया उसको भी नहीं किया, और उससे अच्छा मतलब जितना पढ़ा है जैसे ये लोग बोले अच्छे से रिवाइज करते रहो। लास्ट ये बोलेगा ना कि आप लोग जो फोन पकड़ ही रहा होगा ना, लेकिन क्या होता है कि ना अच्छा चीज देखेगा बोलने से भी हम बोलेगा ये लास्ट 2 महीने तो हम फोन को भेज ही दो ऐसे सोचते हैं, क्योंकि हम ऐसे पर्सनल जैसे हम फील किया ना, हम फोन बहुत देखा है, ऐसे पढ़ेगा बोल के करने से भी बहुत उल्टा चीज देखता है। तो ये लास्ट 2 महीना बहुत क्रूशियल है ना, तो इसे अच्छे से करो। अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि हम फोन में खराब चीज नहीं देखा बोलने से तो हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा है तो भेज ही तो हम इतने ऐसे नहीं हो बायो इज वेरी इम्पोर्टेंट, बायो को अच्छे से करके जाओ, बहुत मार्क्स अच्छे से करके का प्रैक्टिस करो, गोल कर। मेरा तो बस मिस्टेक होता है क्योंकि 2-3 और एक लास्ट एग्जाम में ना नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से देखो। हाँ, तुम लोग पूरा जल्दबाजी में करा हो, देखा तो पूरा ओएमआर में पूरा गलती भर दिया तो वो लॉस होगा। तो मेरा एक दोस्त का भी ऐसे हुआ था, हाँ, तो इसका वजह से वो जो नहीं मिला है अफसोस, यही है, इसलिए ध्यान रखो। अभी हम लोग का वन एंड ओनली हेलो लक्ष्य टॉपर, लक्ष्य का टॉपर। हाँ ये मारो, चलो शॉर्ट नहीं बताइए ना। मामला क्या है के मामला ऐसे है ना, हम लोग का एक सब्सक्राइबर जो तो दाऊद में, हाँ, नीट का लास्ट 2 महीने में क्या करेगा के, तो आप क्या सजेस्ट करेगा उसको ऐसे लक्ष्य टॉपर? हम बोलेगा शॉर्ट नोट्स देखते रहो ना, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। उसके बाद फिर मानते 2 महीना है ना, लेकिन जो हम लोग का मॉक टेस्ट होते हैं उसको लास्ट 1 महीने के लिए मत छोड़ो, क्योंकि हम भी बहुत रिग्रेट करते हैं ना 1 महीना लास्ट में, मतलब बहुत लास्ट में किया हल्के। तो सकने से अभी से शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि लास्ट में, और ऐसे कि मॉक टेस्ट बस ऐसे दे दिया, इतना आ गया हो गया, छोड़ दिया, मत करो ना। मॉक टेस्ट अच्छे से दो, फिर कौन सा क्वेश्चन नहीं सके ना, या फिर कौन सा क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुआ है ना, वो लोग अच्छे से देखो। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन नहीं सके ना, वो क्वेश्चन क्यों नहीं सके वो क्या बोलते हैं, एनालाइज करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको मॉक टेस्ट देने वाला बेकार हो जाता है। तो हम वही बोलेगा कि अभी से मॉक टेस्ट शुरू कर दो, एनालाइज अच्छे से करो क्वेश्चन को। उसके बाद शॉर्ट नोट्स को बार बार रेफर करते रहो। फिर लाइक मॉक टेस्ट देते तो ऐसे हो जाते है कि पता चल जाता है ना कौन सा पॉइंट जो वीक है, कौन सा में थ्योरी थोड़ा हिला हुआ है, कौन सा में प्रैक्टिस जरूरी है टाइप का। जैसे कि केमिस्ट्री में अभी क्या होता है, ऑर्गेनिक वाला लोग को मतलब और भी पिलाया था ना, ऑर्गेनिक को क्या करेगा आगे, तो वो लोग बार बार रत्ता मारना पड़ेगा ना। अभी ऑर्गेनिक लोग का हम तो ऐसे क्या थे कि जो भी नेम रिएक्शन था ना, वो लोगों को भी अलग से लिख के रख लिया था। तो अगर मॉक टेस्ट में जैसे कि हम वो नेम रिएक्शन वाला को भूल गया ना, तो उसको हम जो वहाँ से डायरेक्ट रेफर कर देता, बार बार पेज पढ़ लेते जरूरी नहीं रहता ना, तो टाइम बच जाता है शॉर्ट नोट से ना। तो शॉर्ट नोट्स अच्छे से देखो, मॉक टेस्ट अच्छे से अटेंड करो, और खाली टेस्ट मत दो, एनालाइज भी करना पड़ेगा ना, तो टेस्ट देने वाला बेकार हो जाएगा ना। और वही है, सिली मिस्टेक मत करो बस, और चिल रहो, क्योंकि हम भी यही पीरियड में थोड़ा ऐसे हो गया था कि 1-2 हफ्ता में नहीं सो पाया था ना अच्छे से, लेकिन चिल रहो क्योंकि हो जाएगा, पढ़ते रहो। This guy rejected aims to come here, so please take his word seriously. And yeah, हम कुछ ऐड करेगा, ये ऐसा कोचिंग वाला सो टॉप मॉडल के गिफ्ट दिया ना, तो इसको मोटिवेशन कर लो ना। ये मोटिवेशन मतलब मेटीरियलिस्टिक मोटिवेशन समझ लो इसको ना लो।
होगा तब तो आप अपना पढ़ाई अच्छा करो ना। बाय बाय। बाय बाय। तो इसका साथ या मैं ये ब्लॉग को ख़त्म करेगा ना, और हम तो कुछ तो नहीं बोले हैं, हमको लगता भी नहीं कि हम बोल सकते हैं करके, लेकिन वही है जो अभी नीड देगा अच्छा से दो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल होगा। बाय बाय। ऑल द बेस्ट मेरा तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वही सबके लिए। बेस्ट ऑफ लक, इतना ही हम बोलेगा, लास्ट तक करेगा। ठीक। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सबको। ऑल द बेस्ट। हाँ तो ऑल द बेस्ट। तुमको मिलेगा। जाने से पहले क्या बोलना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। gentle